बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। किचन फॉर लकी पीपल्स में आपको वेलकम कहते हैं। आज हमने अपने लकी पीपल्स के लिए चिकन कढ़ाई बनाई है शादियों वाली, जिसकी रेसिपी हम आपसे शेयर करते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं और सीखते हैं चिकन कढ़ाई कैसे बनती है मेरे अंदाज में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए हमने तकरीबन 2.5 किलो चिकन ली है और उसके लिए हमने 1.25 किलो टमाटर लिए हैं। जितनी मुर्गी होती है उसका आधा टमाटर जाता है। शादियों में कढ़ाई इसी तरह बनती है। सबसे पहले हम टमाटर को ब्लेंड करेंगे और उसका एक पेस्ट बना देंगे। पेस्ट बनाने के लिए हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बस ऐसा होना चाहिए कि टमाटर सुर्ख रंग के हों। इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है और बहुत ही कलरफुल बनती है। सबसे पहले हम एक बड़े पतीले में 1 पाव तेल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 से 2.5 या 3 किलो में भी 1 पाव तेल जाएगा। ये रेशियो बिल्कुल परफेक्ट है। आप इसी तरह कीजिएगा अगर आपको 3 किलो तक कढ़ाई बनानी हो। मैंने खैर 2.5 किलो बनाई है। 3 किलो में भी 1 पाव तक तेल जाएगा। तेल डालने के बाद इसमें हम टमाटर पेस्ट डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा टमाटर का पेस्ट इसमें डाल देंगे। फिर से हल्का सा भूनेंगे तेल के साथ। हल्का सा टमाटर भुनने के बाद हम इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे और इसे भी टमाटर के पेस्ट के साथ भूनना स्टार्ट करेंगे। पाँच मिनट टमाटर भुनने के बाद हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले हम इसमें तकरीबन 2.5 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। इसके बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून भरकर हल्दी पाउडर डालेंगे और फिर इसे मिक्स करेंगे और फिर से भूनना स्टार्ट करेंगे मसाले को। थोड़ी देर तक मसाला भुनने के बाद हम इसमें जायका शामिल करेंगे, यानी नमक डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टेबल स्पून भरकर हम नमक डालेंगे। आप अपने जायके के मुताबिक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस रेसिपी के मुताबिक 2 टेबल स्पून बिल्कुल परफेक्ट है। फिर इसे भी हम सबके साथ मिक्स करेंगे और फिर भुनना स्टार्ट करेंगे जब तक कि हमारा सालन थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए या थोड़ा टमाटर उभर उभर कर नज़र ना आने लगे, गाढ़ापन इसमें आ जाए, तब तक हम इसे भुनेंगे। टमाटर का पानी आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होने लगा है। सालन में गाढ़ापन आ रहा है, आप देख सकते हैं। तेल भी हल्का हल्का उस ऊपर आ रहा है। हम इसे 2-4 मिनट और भूनेंगे। 5 मिनट तक हांडी भूनने के बाद सालन में गाढ़ापन आ चुका है और तकरीबन मसाला और टमाटर आपस में अच्छी तरीके से भुन चुके हैं। आप देख सकते हैं कि सालन में तेल भी ऊपर आ चुका है।
अब बारी आती है सालन में चिकन शामिल करने की। हमने चिकन को अच्छी तरीके से धोकर खुश्क कर लिया है। अब हम सालन में चिकन मिलाएंगे। जब सालन अच्छी तरीके से भुन जाए तब इसमें चिकन शामिल करेंगे, इससे पहले बिल्कुल भी नहीं, वरना चिकन पहले गल जाएगा और टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। जब सालन अच्छी तरीके से भुन जाए तब इसके अंदर हम चिकन शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 2.5 किलो चिकन है। चिकन के हमने छोटे छोटे पीस करवाए हैं, इसे कढ़ाई कट कहते हैं। और चिकन डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे सालन में। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ये हमारी हौसला अफजाई है ताकि हम बेहतर तरीके से काम कर सकें। जो मेरे भाई और बहन इस रेसिपी को लेकर बिज़नेस करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ये तकरीबन 1000 से 1200 रुपए की पूरी रेसिपी तैयार होगी। इस रेसिपी से आपकी तकरीबन 200 ग्राम की 20 से 25 प्लेटें इंशाल्लाह आराम से निकल जाएंगी। अगर आप ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहें तो इस रेसिपी को लेकर कर सकते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह आपकी मदद करेगा, अल्लाह आपको कामयाब करे। इसके बाद हम चिकन गलाने के लिए इसे ढककर पकाएंगे 5 मिनट तक। 5 मिनट बाद हम ढक्कन रिमूव करेंगे। हमने ढक्कन रिमूव किया है। चिकन तकरीबन आधे से ज़्यादा गल चुका है। अब हम इसे खुले में हुई पकाएंगे और चिकन का पानी सुखाएंगे। आंच थोड़ी सी तेज़ कर देंगे ताकि चिकन का पानी जल्दी से सूख जाए, क्योंकि अगर हम इसे हल्की आंच पे पकाएंगे तो चिकन ज़्यादा गल जाएगी और सालन के अंदर ही टूट जाएगी। हमें खड़ी खड़ी बोटियाँ चाहिए, इसके लिए हम इसे तेज़ आंच पर खुले मुँह पकाएंगे। अब हम इसमें 5 से 6 हरी मिर्ची शामिल करेंगे, जिसका टॉप हमने रिमूव कर दिया है वो उसमें शामिल कर देंगे। एक बात आप याद रखिएगा, जब आप चिकन को गलाकर पका रहे हो तो इसके बाद आप चमचा बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं डालिएगा, वरना चमचा लगने से गोश्त की बोटियां टूट जाएंगी। बस ये इसी तरह पकेगा खुले मुंह तेज़ आंच पर, ताकि मुर्गी का पानी जल्द से जल्द खुश्क हो जाए। थोड़ी देर पकने के बाद हम इसमें 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े डालेंगे। ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देते हैं। और 5-6 लौंगे भी इसमें डाल देंगे, जिससे इसका बहुत अच्छा अरोमा उठता है। कुछ देर मज़ीद पकाने के बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून भरकर भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे, जो बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है कढ़ाई के अंदर। फिर इसके बाद टेबलस्पून भरकर कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। काली मिर्च और ज़ीरा कढ़ाई के लिए लाजिम मलज़ूम है। ये दोनों अगर ना हो तो कढ़ाई का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता है। दोनों मसाले डालने के बाद कढ़ाई को इंतहाई नरम हाथ से हम मिलाएंगे ये मसाले, ताकि गोश्त को कोई मसला ना हो, गोश्त टूटे नहीं। इसलिए हल्का सा इसे हिलाएंगे, किनारे से शुरू करेंगे और फिर बीच में लेके आएंगे, हल्का सा हिलाएंगे इसे। और सबसे आखिर में जो मसाला इसमें डालेंगे वो शादियों वाली कढ़ाई की जान है, यानी कि कसूरी मेथी। हम कसूरी मेथी 1 टीस्पून अच्छी तरह हाथों से चूरा चूरा कर इसके अंदर शामिल करेंगे और इसे भी हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे, ताकि गोश्त टूटे नहीं, गोश्त को कोई नुकसान न पहुँचे। इसे हल्का सा मिला देंगे ताकि ये यकजान हो जाए सालन के साथ और उसका अरोमा उठे सालन के साथ। कढ़ाई माशाल्लाह बिल्कुल तैयार है। चिकन का पानी भी खुश्क हो चुका है और गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी आ चुकी है। अब हम इसमें जूलियन कटिंग में अदरक शामिल करेंगे और थोड़ा सा धनिया ऊपर गार्निश करने के लिए डालेंगे, ताकि ये डिश खूबसूरत नज़र आए। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि डिश कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है।
ये जितनी खूबसूरत नज़र आ रही है उससे ज़्यादा ये लजीज है खाने के अंदर। इंशाल्लाह जब आप ये रेसिपी बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है, मसाले बिल्कुल परफेक्ट हैं। आप इसी तरह आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी कढ़ाई भी ऐसे ही बनेगी। हमारी तरफ से बिल्कुल डन है ये। अल्लाह के फजल करम से हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि ये प्लेट में लुक वाइज कैसी लग रही है। ये आपकी आंखें बताएंगी कि ये देखने में जैसी लग रही है। इंशाल्लाह आपको खाने में भी उतनी ही लजीज लगेगी। आप देख सकते हैं कि सालन बीच में है और इसकी तरी जो साइड में आई है। ये खाने में आपको बहुत ही मज़ा आएगा इंशाल्लाह। बस आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को मुद्दत तो याद रखेंगे। आइए अब इसे पैक करने का प्रोसेस करते हैं ताकि ये डिलीवर हो सके। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की रेसिपी भी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आपको मुसलसल मिलते रहें। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हम सबको हामी और नासिर रहे। फ़ी अमान अल्लाह।